दोस्तों, ज़िंदगी जब आगे बढ़ती है तो व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग वाले फूल ज़्यादा आते हैं और असली वाले फूल देने वाले दोस्त कम हो जाते हैं। लेकिन एक लम्हा आता है जब आप 60 के हो जाते हैं, 60 के हो जाते हैं, दांत कम हो जाते हैं, आई साइट वीक हो जाती है, थोड़ा कम भी सुनने लगते हैं, लेकिन आपके पास यादों का खजाना होता है। बेपनाह यादें होती हैं आपके पास, और सबसे गहरी याद वो आपके पुराने दोस्त। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट बाय एयाज ख्वाजा के साथ। जो सबसे गहरी याद होती है वो आपके पुराने दोस्त होते हैं, जिनसे कॉलेज के बाद बात नहीं हुई, जिनके साथ आखिरी बार चाय तो पी थी, मगर जिंदगी की दौड़ में वो कहीं दूर रह गए। फिर एक दिन फेसबुक तजवीज़ देता है, पीपल यू मे नो, और आप हैरान होकर सोचते हैं, अरे ये तो मुन्ना है, इसकी शादी में भी ऐसा नाचा था जैसे करंट लग गया हो। बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो आपके दोस्तों के साथ अटैच्ड हैं। वो भी सोचते होंगे आपके साथ गुजरे लम्हे और वो मोमेंट्स बहुत दिन पहले। और बुढ़ापे में दोस्ती का एहसास एक नई रोशनी बन जाता है। वो लम्हे याद आते हैं जब आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन एक दोस्त था जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा और एक बड़ा दिल था। उसने आपकी हमेशा हेल्प की, हमेशा आपको सपोर्ट किया। बहुत बड़ी बात है वो दोस्त जिसे आप सिर्फ नाम से नहीं, उसकी आवाज़, उसके ताने, उसकी जोश, उसके ओए पागल कहने से याद रखते हैं। बुढ़ापे में नई दोस्ती बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो पुराने दोस्त एक अमानत बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप 10वीं जमात में बड़ी मुश्किल से पास हुए थे। उन्हें याद है आपका पहला क्रश, उन्हें याद है वो लम्हे, और उनके पास वो तस्वीर भी है जो आप किसी को नहीं दिखाते थे, कि जिसमें आपका हेयर स्टाइल बड़ा अजीब सा था, आप सारे बाल ऊपर की तरफ खड़े हैं। ऐसी हजारों चीजें। और फिर एक कॉल आती है, आवाज दूसरी तरफ से आती है, अबे बुड्ढे, याद है वो चाय वाला खोखा? अभी भी वही है यार, चलना मिलके बैठते हैं। और आप सोच के मुस्कुरा देते हैं। आपको वो चाय का खोखा याद आ जाता है, जहाँ पर आप बैठकर सुबह कॉलेज की एक क्लास स्किप करके चाय और पराठे खाते थे। वाह क्या दिन थे। और आप सोचों में खो जाते हैं, और आप सोच कर मुस्कुरा देते हैं। दोस्ती तो कभी गई ही नहीं थी मेरे दोस्त, बस मिलने का वक्त थोड़ा लेट हो गया है। तो दोस्तों, अगर कोई पुराना दोस्त याद आए तो फोन उठाओ, या व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दो, या एक ईमेल कर दो। जिंदगी के इस मोड़ पर पैसा, पावर और प्रॉपर्टी से ज्यादा यही जरूरी होता है। बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है एक ऐसा दोस्त जो आपकी खामोशी से भी सब कुछ समझ जाए। ये अच्छे आदमी ने कहा था कि दोस्त वो होता है जो आपके पास बैठा हो, खामोश हो, कुछ नहीं कह रहा हो, लेकिन आपके दिल में बस ये खुशी है कि आपका दोस्त आपके पास बैठा है। बुढ़ापे की बेहतरीन थेरेपी भी यही है। एक पुराना यार, एक कप चाय और वही पुरानी हरकतें और बातें। हरकतों से याद आया, कुछ बूढ़े लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कहते हैं, क्या यार, हम लोग वापस 18 साल के हो गए, वापस 20-22 साल के हो गए, हमारा वक्त वापस आ गया, हमें एंजॉय करने दो। सो मैं हूँ एयाज, और ये था हमारा पुरानी यादों का पॉडकास्ट। अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक किसी पुराने दोस्त को याद करें, अगर हो सके तो उसके साथ एक सेल्फी ले लें,
अगर मिल जाए उससे मुलाकात हो जाए, नहीं तो उससे कहें कि आपको एक सेल्फी भेज दे, कुछ पता तो चले कि आजकल वो कैसा लगता है। बस जूम मत करना, झुर्रियाँ सबको नजर आ जाएंगी। लेकिन देखें दोस्तों के दरमियान ये झुर्रियाँ और ये टूटे दांत और वीक आई साइड, ऐनक, गंजा सर, ये कुछ मैटर नहीं करता। दोस्त दोस्त होता है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने कहा यार मैं तुम्हें कॉल नहीं करता कि तुम डिफरेंट टाइम जोन में हो, तुम सो रहे होगे। उसने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझे रात के 3 बजे भी कॉल करो तो मैं माइंड नहीं करूँगी, क्योंकि दोस्ती यही होती है। दोस्ती में कोई कुछ माइंड नहीं करता यार, अजीब चीज है ये दोस्ती में। बट अगेन बहुत शुक्रिया मेरे इस पॉडकास्ट को सुनने का। और कुछ दोस्त आप लोगों को याद आ गए होंगे तो ज़रूर उन्हें कुछ मैसेज कर दें, कॉल कर दें। और अगर कुछ नाराज़गियाँ हैं, कुछ ग्रजेस हैं, हो जाती हैं, तो आप ही पहल करें, आप ही ट्राई करें उससे फिर से बात करने की। बहुत मुमकिन है कि वो आपका इंतज़ार कर रहा हो कई दिनों से, कई सालों से। तो ये ट्राई करें, अपना बहुत ख्याल रखें और कुछ कमेंट्स, कुछ शेयर, कुछ सब्सक्राइब भी करें। मैं फिर हाजिर हूँगा आप लोगों की खिदमत में एक और अच्छा टॉपिक लेकर। बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।